दोबारा मुद्दा लेता, दोबारा उसको बात लेने आऊंगा आपकी बात। इमरान भाई, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था विनोद भाई की बात पे और केसी भाई की बात पे भाई। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कमियां वहाँ भी हैं, दिल्ली में भी गंगा यमुना जी आज भी साफ नहीं हो पाई, प्रदूषण का स्तर आज भी बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर स्कूल बंद करने पड़ गए। तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से चुनावी मोड से निकलकर हमारी पार्टी को ही बाहर आना पड़ेगा। अच्छा कर रही है दिल्ली में, भाई तीसरी बार सरकार बनाई है, पंजाब में 92 विधानसभा सीट जीत के सरकार बनाई है, गुजरात में बड़ी मेहनत से लड़ने डाली है, अच्छी बात है। पर थोड़ा बहुत सुरूर से निकलकर जनता की तरफ भी रखना पड़ेगा, केवल गारंटी देने से काम नहीं चलने वाला। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने काम को और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया। जिस बिजली पर कभी राजनीति में बात नहीं होती थी, चुनावों पर बात नहीं होती थी, जिस शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर कभी बात नहीं होती थी, हम देखते थे नहीं टीवी चैनल्स पे जब चुनाव आता था तो कहीं मंदिर की बात होती थी, कहीं मस्जिद की बात होती थी, कहीं कब्रिस्तान की बात होती थी, कहीं शमशान की बात होती थी, कहीं जात की बात होती थी, कहीं अगड़े पिछड़े की बात होती थी, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं होती थी। कम से कम पूरे देश को आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आज जब चुनाव आता है तो स्कूलों पर बात होती है, अस्पतालों पर बात होती है, बिजली पर बात होती है, पानी पर बात होती है, बीमारियों पर बात होती है। ये आम आदमी पार्टी का राजनीति में जब से वजूद हुआ है तब से बड़ा बदलाव आया है हिंदुस्तान की सियासत में। दूसरी बात, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है कमियां रह जाती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे किया जाता है, एक उदाहरण ले रहा हूं। डेंगू पे तमाम चर्चा हुई दिल्ली में जब 2021 था तो 9000 से ज्यादा मामले डेंगू के आए थे। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया था और इस बार जब दिल्ली का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है, 48 मामले अब तक आए हैं डेंगू के। तो यह होता है कि हम जो चुनौती हमको मिलती है उसको हम स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं। जिस तरीके से डेंगू से लड़ने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लड़ाई लड़ी तो आज उस पर कामयाबी मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी एक छोटी सी कहानी 30 सेकंड में मैं सुना के खत्म करता हूं। एक बार एक जंगल था, उसमें एक बंदर को वहां का राजा बना दिया गया। अच्छा। और एक शेर आया, उसने एक खरगोश को उठाकर लेकर भाग गया। अब बंदर सारे इकट्ठा हुए और छोटे जानवर इकट्ठा हुए। बंदर के पास गए कि भाई वो खरगोश का बच्चा जो है एक शेर उठाकर लेके गया है, आप इसको पकड़ के लाइए। अरे चुप रहिए भाई जैन साहब, इलू इलू कांग्रेस के साथ खेलते हैं, आम आदमी पार्टी बंद करिए। सुनिए अभी पूरी बात सुन लीजिए, बेचैनी देखिए आ गई ना। अब हुआ क्या, अब ये समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब हुआ क्या, उसके बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा है, इस डाल से उस डाल पे जा रहा है, इस डाल से उस डाल पे जा रहा है। लोग पूछ रहे भैया रे बच्चे को कब पकड़ के लाएंगे, कब छुड़ाएंगे उसे, तो कहते हैं हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो बताइए। और यही ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं, ये इस अस्पताल से उस अस्पताल तक दौड़ रहे हैं। कम से कम मर्यादा तो रखिए भाई, ये कैसे चुटकुला सुना रही है आप? ये दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं बहुत संवेदनशील मामले को रख रहा हूं। जो मजदूर दिल्ली के पर क्या कर पाए, जब से ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से दौड़ रहे हैं अस्पताल दौड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन डेंगू जैसी छोटी सी बीमारी से नहीं लड़ पाए। क्या तैयारी की थी दौड़ के, क्या दौड़ धूप मचा के रखी थी, ये बंदर वाली दौड़ ही तो थी। क्या परिणाम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तमाम मित्रों ने बात रखी, उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में दुर्गम पैजार चल रही है। विधायक से भिड़ रहा है, मंत्री से भिड़ रहा है, डिप्टी सीएम की नहीं सुन रहा है, सीएम डिप्टी सीएम की नहीं सुन रहा है। यहाँ तो अंदर पूरा महाभारत मचा हुआ है। ये प्रदेश क्या चलाएंगे, ये मुद्दों पर क्या बात करेंगे, मुद्दों पर क्या काम करेंगे। ये आपस में पहले निपटने, डेंगू से लड़ने, ये आपस में लड़ने में मस्त है, आपस में लड़ने में व्यस्त है। डेंगू से नहीं लड़ पाएंगे, ये खराब स्कूल शिक्षा व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे, खराब बिजली व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज गुजरात में ये 27 साल तक इन्होंने शासन किया, आज क्या हुआ, कांग्रेस और भाजपा इलू खेल रहे थे। अब जनता को महाविकल्प आम आदमी पार्टी का, दोनों बेचैन घूम रहे हैं। अब गुजरात से इनको उखाड़ के फेंकने जा रही है आम आदमी पार्टी, पंजाब से इनकी प्रेमिका जो कांग्रेस पार्टी फेंका, दिल्ली से दोनों को उखाड़ कर फेंका, गुजरात से इनको उखाड़ कर फेंकने जा रहे हैं। यही बेचैनी है जैन साहब की कि अब आम आदमी पार्टी पर मेरा इलू का खेल है, उसको पर्दाफाश करने का मेरा एक सवाल, भाजपा को भी हरा रही है, कांग्रेस को भी हरा रही है। तो एक तीसरा विकल्प देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के रूप में आ चुका है, जो मंदिर में राजनीति नहीं करेगा, इमरान भाई, जो मुद्दों की राजनीति। इमरान भाई, मेरा आज का सवाल जो था, मेरा एक कहना ही था, मैंने सवाल के दोहरे पक्ष में रखे थे कि अगर सत्ता पक्ष की द्वारा कोई कमी रह जा रही है
तो क्या जनता के प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, हर जगह संगठन है, आपके अध्यक्ष भी है और कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या थोड़ी बागडोर अगर कुछ कहीं कमी रह जा रही है तो क्या आम आदमी पार्टी को नहीं संभालनी चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है? क्या जिम्मेदारी अन्य पार्टियों की नहीं है? मेरा एक मुद्दा ये भी है आज का। बहुत शानदार सवाल आपने किया। और आम आदमी पार्टी ने जब से डेंगू की आहट उत्तर प्रदेश के अंदर आई, आम आदमी पार्टी के संगठन की तरफ से एक अभियान चलाया गया कि आम आदमी पार्टी ने गंदगी हटाओ, डेंगू भगाओ की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकायों में, गली गली मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर निकले। उन्होंने नालियों की सफाई की, गलियों की सफाई की। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझा है। नदियों का मामला आपने देखा, माननीय संजय सिंह जी हर रविवार को निकलते हैं, उनके साथ हम लोग भी सारे कार्यकर्ता निकलते हैं, प्रदेश भर के अंदर नदियों की सफाई करते हैं। हम अपने सामाजिक दायित्वों को भी समझ रहे हैं, नैतिक दायित्वों को भी समझ रहे हैं। तो राजनीति करने के साथ साथ जमीन पर भी साफ सफाई करने का काम हम कर रहे हैं। एक झाड़ू भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर चला रहे हैं, दूसरा झाड़ू जो है वो जमीन पर भी चलाने का काम कर रहे हैं, सड़क पर भी चलाने का काम कर रहे हैं।